रहमान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने। हमारे पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, कौमी असम्बली, सेनेट, बलूचिस्तान से यहाँ मौजूद रहे सारा दिन। इससे पहले कल रात 3 बजे तक हम अडयाला जेल के बाहर थे, वहाँ हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने हम मौजूद हैं। इमरान खान साहब की सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ हमारे लिए अहम नहीं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, ये बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। ये फस्तायत का बदतरीन नमूना है। एक इंसान को जो जेल में है, जिसका पूरा दारोमदार ज़िंदगी का आप पर है, इस फस्ताई निज़ाम पर है, वो फस्ताई निज़ाम उस शख्स को जेल से हस्पताल लेकर जाता है। ऐसी हालत कर दी जाती है कि उनको अस्पताल ले जाना पड़ता है और ये तमाम मामला खुफिया रखा जाता है, ख़ानदान को नहीं बताया जाता। ऐसे अस्पताल में और ऐसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं जिसके हवाले से ना उस मरीज़ की, इमरान खान साहब की कोई मुशावरत है, ना ख़ानदान की कोई मुशावरत है। और उसके बाद झूठ बोला जाता है। 5 दिन तक कहा जाता है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं। और जब आप लोग सहाफ़ती हल्के हकीकत आश्कार करते हैं तो फिर सच को माना जाता है। तो आज सुबह से मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनका अमला और अटॉर्नी जनरल साहब के साथ गुफ्तगू में रहा हूँ। मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं और उसके नतीजे में जो बात सामने आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस निज़ाम में हमें इंसानियत की कोई रमक नज़र नहीं आती थी, ना आती है अब भी। लेकिन इस तमाम दिन की तगोदौ के बाद जो हमें हासिल हुआ है वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो पिम्स अस्पताल में हुआ, उससे पहले जो जेल में तशख़ीस हुई, वो रिपोर्ट जो है एक बंद लिफाफे में इमरान खान साहब को दे दी जाएगी और उसी रिपोर्ट की एक कॉपी जो है आज ही उनके ख़ानदान को, यानी कि उनकी बहनों को दे दी जाएगी। तो ये इस हद तक पेशरफ्त है कि हम बिल्कुल तारीकी में थे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि क्या हुआ, क्या माजरा था जिसके लिए उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। तो ये बात हमारे सामने आएगी कि पिम्स अस्पताल ने क्या तशख़ीस की है, वहाँ क्या ऑपरेशन हुआ या प्रोसीजर हुआ, क्या टीके लगाए गए हैं। ये रिपोर्ट हमारे सामने आएगी तो जहाँ तक तिब्बी मामलात का ताल्लुक़ है, ख़ानदान फैसला करेगा कि जो इलाज हो रहा है वो तसल्ली बख्श है, नहीं है, किस डॉक्टर को उनको देखना चाहिए, उनका इलाज मज़ीद करना चाहिए। ये तमाम फैसला जो है ये करने का इस्तेकाक इमरान खान साहब का ख़ानदान रखता है, उनके ज़ाती मालिज रखते हैं और उस हवाले से मज़ीद जो कार्रवाई है ज़ाती मालिजीन की खान साहब तक रसाई के हवाले से वो की जाएगी इस रिपोर्ट के मिलने के बाद। लेकिन जो असल मामला था जिसके लिए हम अडयाला भी आते रहे हैं, बहनें आती रही हैं, रुफ़का आते रहे हैं खान साहब के, वो उनकी नाहक कैद का है और उस नाहक कैद के दौरान उन तक रसाई का है। तो हमारा बुनियादी मुतालबा यही है कि इमरान खान साहब नाहक कैद हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं, सियासी मुकदमे हैं। इन मुकदमों को फिलफौर ख़त्म होना चाहिए, इन झूठी सज़ाओं को ख़त्म होना चाहिए और उन तक इस दौरान जब तक ये मुकदमे ख़त्म नहीं किए जाते, जो उनका हक़ है, कानूनी आइनी हक़ है कि उनको रसाई हासिल हो, उनके ख़ानदान को, उनके मुतला को, उनके रुफ़का को उन तक रसाई हासिल हो, इस हक़ के लिए हम लड़ते रहें। तो हमारी जद्दोजहद जारी है। आज हमने यहाँ एक मुज़ाहरा किया, अखलाकी एक मुकदमा लड़ा, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, क्या लाएअमल अब हमें अपनाना है, इसके लिए आज ही हमारी पॉलिटिकल कमेटी की एक और मीटिंग होगी। और तवातर से पिछले चंद हफ्तों के दौरान पॉलिटिकल कमेटी जो PTI की है वो मिलती रही है, गुफ्तगू होती रही है, फैसले होते रहे हैं और आज ही हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो मशरान हैं, जो लीडरान हैं, अल्लामा नासिर यहाँ मौजूद हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। आप जानते हैं इमरान खान साहब ने लाएअमल तश्कील देने का जो आखिरी हक़ है वो इन मशरान को दिया है, अल्लामा नासिर को और महमूद खान अचकज़ई साहब को। तो इनकी मुशावरत से PTI की पॉलिटिकल कमेटी आगे का लाएअमल तय करेगी। हम बिल्कुल नहीं मानते इस सूरत हाल को। रिपोर्ट मिलना, मेडिकल रिपोर्ट मिलना ज़रूरी है। जो तारीकी है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उसको दूर करना ज़रूरी है, लेकिन ये रिपोर्ट कोई हमारा मतबा नज़र नहीं थी।
یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو ملنی چاہیے جس کو کوئی تکلیف لاحق ہوئی، لیکن اصل معاملہ اس ملک میں جو جبر کا نظام ہے، جو فسطائیت کا نظام ہے، اس کو دور کرنے کا ہے۔ اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہماری کوشش، ہماری تگ و دو، ہماری تحریک جاری رہے گی۔ وہ ہم نے کس طریقے سے آگے بڑھانی ہے اس کا فیصلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ اچکزئی صاحب کریں گے، علامہ ناصر کریں گے، ہماری مشاورت اس میں شامل ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر کوئی؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے میری تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، جی اور انہوں 2 نے منٹ سر پلیز، آگے جا کے پھر بات کر لیں گے سر، 2 منٹ نہیں مجھے آگے آنے دینا۔ جی میری ملاقات ہوئی ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، چیف جسٹس صاحب نے اس پورے معاملے میں سنی ہے بات ہماری، اور کچھ نتائج برآمد ہوئے ہیں، وہ میں بھی عرض کرتا سر ہوں۔ کو یقین دکھانی کروائی گئی ہے کہ آج ملاقات ہوگی یا کل ہوگی اس حوالے سے؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ سر کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ 2 ڈاکٹرز کے جو نام دیے گئے ہیں ان کے واسطے کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، ایک دفعہ ہی کرتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ کل ملاقات ہوگی۔ ابھی دیکھتے ہیں نا کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب چیف جسٹس سے ملاقات کر کے باہر آئے ہیں، اور اہم پیش رفت بھی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ہی جو ہے وہ ملاقات ممکن ہو سکے گی۔ ملاقاتوں کے حوالے سے بڑی پیش رفت ثابت ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کر کے باہر آئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ کی۔ روا ہے وہ ختم ہونے والا سے پتہ ہوتا کہ پاپا نہیں آگے خوشخبری بس ابھی کال آف کرنے لگے۔ برتی اپنے تو ہاؤس ہے برتی مخت ہاؤس ہے برتی تھوڑا سا سارے لوگ اتنے سیریس ہو کے اگر خان صاحب کے بارے میں سوچیں تو خان صاحب